तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम लोग हाइलो अल्केन और हाइलो एरिन पढ़ रहे थे ना। तो हाइलो अल्केन हाइलो एरिन में हाइलो एरिन बनाने का पहला मेथड पढ़ लिए, जो वीडियो में है तुम्हारा अपलोड, समझ गए? उसको देख लेना, नहीं तो पीछे हो जाओगे। फिर वीडियो हम अपलोड कर दिए पिछले क्लास का, उसको देख लेना तुम लोग। हाइलो एरिन बनाने का आज हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे। तो उससे पढ़ने से पहले तो एक है तुम्हारा डायएजोटाइजेशन। तो जो वीडियो क्लास नहीं किया हो पिछले क्लास का, उसके लिए जगह छोड़ दो, 2 पन्ना छोड़ दो। हाँ नहीं, 2 पन्ना, 4 पेज हो गया। दो पन्ना, ये आधा पन्ना हुआ तुम्हारा, फिर आधा पन्ना। हाँ, अब 1 2 3 हुआ, उसको छोड़ो। पढ़ी है और तुम तो पढ़ी है तो छोड़ दो। क्या पढ़े तुम, छोड़ेगी? कहाँ से पढ़ी? वीडियो से। हाँ, वीडियो से पढ़ लेना डायएजोटाइजेशन। तो आज ही बार वीडियो बनेगा, उसके बाद फिर नहीं बनेगा। डायएजोटाइजेशन क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं डायएजोकरण। डायएजोकरण बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सुपर डुपर कर दो। डायएजोटाइजेशन समझ गए? डायएजोटाइजेशन क्या है, इसको पढ़ना है। डायएजोटाइजेशन, राहुल डायएजोटाइजेशन लिखा। अब ये क्या है, इसको समझो बढ़िया से। डाई मतलब होता है 2, डाई मतलब 2। तो देखो, जैसे N2 मॉलिक्यूल है, तो दोनों में स्ट्रक्चर देखा जाए तो N के बीच कौन बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। मतलब नाइट्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? तो यही दोनों मिलकर तब क्या बना होगा? तो यहाँ N2 एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, नहीं मॉलिक्यूल, एलिमेंट का मॉलिक्यूल है ये। अब जैसे नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड लगा दिए, तो अभी 3 बॉन्ड पूरा नहीं हुआ, तो 1 बॉन्ड इधर देना होगा। इसका भी 2 ही पूरा हुआ, 1 इधर देना होगा। तो अब ये नाइट्रोजन के बीच जो डबल बॉन्ड है, तो इसी ग्रुप का नाम है डायएजो ग्रुप। डाई मतलब 2 और डबल बॉन्ड के कारण एजो, इसी ग्रुप का नाम है डायएजो ग्रुप। जैसे OH का क्या नाम होता था? अल्कोहल। तो यह भी ग्रुप है, इसके आगे CH3 लगा दीजिए तो एक कंपाउंड बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, मिथाइल अल्कोहल। कंपाउंड हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। तो अब इधर भी हम जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ना होगा, तब यह कंपाउंड बनेगा। और इधर आप बेंजीन जोड़ दो। क्या जोड़ दो? बेंजीन। और इधर Cl जोड़ दो, तब इसको पूरे कंपाउंड बन गया। तो इसको पढ़ेंगे बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। तो जिस प्रक्रिया द्वारा बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है,
उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायजोटाइजेशन। क्या समझ में? तो डायजोटाइजेशन प्रक्रिया क्या है? इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। नहीं एरोमेटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे हम बहुत सारे पदार्थ बना सकते हैं। जैसे हम लोग हैलो अल्केन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़े थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX पढ़े थे। तो इससे भी बहुत सारे कंपाउंड बनाया जाता है जो आगे यूज में आएगा। आपका अल्कोहल चैप्टर, अल्डिहाइड, कीटोन सब में यूज आएगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने का जो प्रक्रिया होता है इसी का नाम क्या है? डायजोटाइजेशन। अब ये बनाते हैं कैसे? ये बनता है किससे किससे, इसी को देखना है। तो डायजो समझ में आया? किसको डायजो बोलते हैं बताओ? जब नाइट्रोजन के बीच किसी कंपाउंड में जब नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड देखा जाता है तो वैसे कंपाउंड को डायजोनियम साल्ट में रखा जाता है। तो अभी जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देखे तो ये आपका एक डाइजोनियम लवण का एग्जाम्पल हुआ। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है? बताओ। लवण है, लवण का जाति हो गया। उसी तरह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक लवण का जाति है, लवण है, वो साल्ट है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं डायजोनियम साल्ट। समझ गए? अब वो कैसे बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है इसे वो देखिए। तो इसके लिए लिया जाता है प्राइमरी एमीन का प्रयोग किया जाता है। एमीन, प्राइमरी एमीन, NH2, इसी को ना प्राइमरी एमीन बोलते हैं। तो इसका नाम कोई बता सकते हो? बेंजेनामिन IPC नाम है, इसका कॉमन नाम है एनिलीन, है कि नहीं? बोलो। बेंजेनामिन भी बोल सकते हो। अब इसी का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराया जाता है, HNO2। एक HNO3 भी होता है, इसका क्या नाम? नाइट्रिक एसिड। इसका नाम नाइट्रिक एसिड होता है। 3 है तो एक लगा हुआ है और 2 है तो अस लगा हुआ है। तो केमिस्ट्री में यही होता है, अस के लिए 2, एक के लिए 3 का प्रयोग होता है। तो इसका नाम है नाइट्रस एसिड। क्या नाम है बच्चों? नाइट्रस एसिड। अब इस दोनों को मिलाकर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो क्या हो? 273 होगा। तो 273 और 5 डिग्री सेल्सियस को 273 5 जोड़ना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? 268 केल्विन। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बहुत लो टेम्परेचर हो गया, नहीं हुआ? तो ये जो रिएक्शन होगा एक ठंडे वातावरण में होना शुरू हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर यदि 0.5 कर दिया जाए कितना ठंडा लगेगा? नहीं लगेगा। ठंडा के दिन वही ना होता है, 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर कितना थर थर कांपने लगता है सब, वही बात है। मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है कैसे वायु वातावरण में हो रहा है? ठंडे वातावरण में। तो ठंडे वातावरण में तब इसको हम लोग गर्म करते हैं। फिर ठंडे वातावरण में रखकर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तब हमको बन जाता है। और एक बात, इसके साथ इसके बदले में एक केमिकल यूज होता है, यानी ये NO2 प्लस HCl। नाइट्रस एसिड ये कहां से बनता है? तो दोनों को मिलाने से प्राप्त होता है। इसलिए आपको रिएक्शन में इतना और इतना दिया रहेगा तो रिएक्शन इसी के साथ समझना पड़ेगा, या डायरेक्ट ये दिया हुआ है तो इसी के साथ समझना है। इसके बदले में आपको यह भी दिया रह सकता है। क्यों? ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा बताओ? यानी ये प्लस NO2 माइनस H प्लस Cl माइनस, तो यानी ये किससे मिल जाएगा? NaCl बनाएगा और H प्लस NO2 मिलकर क्या बना देगा? HNO2 बनेगा। इसलिए नाइट्रस एसिड
किससे लिया गया है? NaNO2 प्लस HCl से लिया गया है। तो सब मिल करके बना देता है, सब मिल करके बना देता है N2Cl। इसी का नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम हुआ। और यह किसके अंतर्गत आया? डायजोनियम साल्ट के अंतर्गत आया। ये डायजोनियम साल्ट का एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसी प्रक्रिया का नाम है डायजोटाइजेशन। तो मतलब जब एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ मिलाकर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को डायजोटाइजेशन कहा जाता है। नहीं हुआ क्या? अब सवाल है कि आखिर यह सब मिल गया कैसे हो गया? आया समझ में क्या? कैसे आया उसको देखना है। अब सिर्फ अभी हमको यही समझ में आ रहा है कि डायजोटाइजेशन होता क्या है। तो डायजोटाइजेशन क्या होता? वैसे प्रक्रिया, मतलब ऐसे बोलो, जब एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ मिलाकर निम्न ताप पर, इस पर निम्न ताप बोले 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 268 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? डायजोटाइजेशन। तो पहले परिभाषा लिखिए आप। परिभाषा, वैसी प्रक्रिया, वैसी है ना, ऐसे लिखो। जब एनिलीन को एनिलीन कैसा एमीन? एमीन ना है ये। एनिलीन किसका एग्जाम्पल है? एमीन का। कैसा एमीन है? प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी एमीन है। इसलिए डायजोटाइजेशन में प्राइमरी एमीन का यूज होता है। तो जब एनिलीन को नाइट्रस एसिड HNO2 को क्या पढ़ोगे? नाइट्रस एसिड। ये आता कहां से है? NaNO2 प्लस HCl से आता है। ब्रैकेट में उसको भी लिखो। जब एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ निम्न ताप क्या है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस निम्न ताप पर गर्म किया जाता है, निम्न ताप पर गर्म किया जाता है तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। उसके बाद लिखना इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? डायजोटाइजेशन कहा जाता है। तो कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम बढ़िया से पढ़ते रहो। हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगा।
यदि हर करके बताएंगे समझ में नहीं आएगा। होता है इस प्रक्रिया को लिखा क्या कहते हैं, डायजोटाइजेशन कहा जाता है। तब उतार लो। जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं सारे डिटेल्स पढ़ा रहे हैं, समझ गए। तुमको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कॉपी बढ़िया से पढ़ो। इसको उतार लो। तो यदि आपको पूछेगा 2 नंबर में क्वेश्चन, डायएजोकरण से क्या समझते हो, इसको डायएजोनीकरण भी बोला जाता है। डायएजोनीकरण या डायएजोकरण एक ही चीज है। हाँ, तो किसे क्या समझते हो, तो इस परिभाषा को लिखते हो, इसको दिखा देना है एग्जाम्पल में। और ये नहीं पूछेगा कैसे हुआ, वैसे तो हम अभी ट्रिक बताएंगे कैसे हुआ। इसका वास्तविक मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, 2 पेज लग जाएगा बताने में, तो तुम्हारे काम का भी नहीं है। इसका मैकेनिज्म जो है 2 पेज लगता है, यदि बचा 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए वो फालतू हो जाएगा। इसलिए अभी तुमको जो जरूरी है वही बताएंगे। तो इस बार 12th के लिए जो बैच शुरू होगा फरवरी से लगभग, तो जो बच्चा गांव में रहता है उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम रखेगा। जो गरीब बच्चा है, जो पैसा नहीं है, पढ़ना चाहता है, उसके लिए फीस कम रखेंगे। और जो बच्चा डायरेक्ट यहाँ पढ़ेगा उसका फीस थोड़ा ज़्यादा होगा। देखो बिना ने इसको, अब ये हुआ कैसे है समझना है। कैसे हुआ देखो बच्चों, मिटा दे इसको। हुआ कैसे एग्जाम में नहीं पूछेगा तुमको, हम समझा रहे हैं कैसे हुआ, सिर्फ देख लो। और शॉर्ट तरीका से हम बता रहे हैं अपना अनुभव से, है ना। इसका एक्चुअल मैकेनिज्म कुछ और है जो लंबा है, तो शॉर्ट तरीका। अब एनिलीन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका बेंजीन, इसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ था, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो नहीं लिख सकते हैं। और इसका रिएक्शन किससे कराए थे, HNO2 से, नाइट्रस एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर जब तोड़ेगा ना, तो नाइट्रोजन बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, HNO 2 बार है, तो दोनों तरफ घेर देंगे, एक ऑक्सीजन इधर रहेगा एक इधर। सजाने का एक तरीका होता है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंस ही 3 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5,
तो आज के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इधर से बनाएगा, 1 इधर से बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो उसको 2 ही ना चाहिए, इसलिए 2 ही बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। तो तुम तीनों नहीं बना सकते थे, क्यों नहीं? ऑक्सीजन 2 ही बना सकता है, यहाँ 3 कर दे तो इसका भी तो 3 हो जाता, तो संभव नहीं है। इसका 3 पूरा हो गया, इसका 2 पूरा हो गया, यह भी कितना बनाएगा? 2। यह किधर है? तो यह किधर बनाएगा? हाइड्रोजन एक ही ना बनाएगा, हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ। इसको ऐसे लिखते हैं HON_O, और साथ में HCl भी लिया गया था, HCl, यानी ये NO2 प्लस HCl। तो HCl का भी हम इसमें हिस्सेदारी में भाग, इसका रिएक्शन में भाग लेता है। HCl भी दिखाना होगा इसके साथ। अब देखो क्या होता है। अब सबको मिलाकर हम लोग क्या करते हैं बच्चों? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अब इसमें और इसमें देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो अब नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर कौन चार्ज होगा? और इस पर प्लस चार्ज। फिर इसमें इसको इधर खींचेगा नाइट्रोजन, तो इस पर 1 माइनस और बढ़ जाएगा, तो इस पर 1 प्लस होगा। तो नाइट्रोजन पर कितना माइनस हो गया? 2 माइनस। ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह टूटेगा ये। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा? ऑक्सीजन का ज्यादा। ऑक्सीजन का ज्यादा, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस पर 2 माइनस चार्ज होगा, तो इसको 2 का कमी होने लगेगा, तो 2 प्लस होगा, नहीं होगा? फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा? ऑक्सीजन। तो अब 1 ऑक्सीजन इधर से 1 को खींचेगा, तो इस पर 1 माइनस, लेकिन इसका भी 1 और कमी हो जाएगा, तो फिर 1 प्लस और बढ़ेगा, तो कुल कितना प्लस? 3 प्लस हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा, तो ऑक्सीजन इधर खींचेगा, तो 1 माइनस और बढ़ेगा, और इस पर 1 प्लस, तो ऑक्सीजन पर कितना माइनस हो गया? 2 माइनस। हाइड्रोजन क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा, इधर खींचेगा, तो माइनस, इस पर प्लस। कितना आया समझ में? अब देखो, अब n पर 2 माइनस है, तो कितना को खोजेगा ये? तो प्लस को खोजेगा, तो 2 प्लस कहीं दिखाई दे रहा है? 2 प्लस इसमें दिखाई छुपा हुआ है, 3 प्लस में, है कि ना? बोलो। तो ये n माइनस इससे मिल जाएगा, n 2 प्लस से मिलेगा, 1 प्लस बचा हुआ रहेगा, नहीं बचा रहेगा। तो इसलिए अब बेंजीन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इस नाइट्रोजन का कनेक्शन इस नाइट्रोजन से होगा, और इसका कितना माइनस है? और इसका कितना प्लस को लेगा? 2 ही ना प्लस को लेगा। तो इसलिए 1 प्लस 1 माइनस से 1 बॉन्ड बनेगा, फिर दूसरा माइनस, दूसरा प्लस से दूसरा बॉन्ड बनेगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और इसके साथ क्या जुटा हुआ है? बेंजीन। और इस पर क्या बना रहेगा? प्लस बना रहेगा। बोलो क्यों बना रहेगा? ये 2 माइनस 2 ही प्लस को खाया होगा ना, 1 प्लस बचा होगा। अब फिर देखिए, यहाँ का H प्लस ले लीजिए, और यहाँ का H प्लस ले लीजिए। H प्लस मिलकर H2 और ऑक्सीजन माइनस को ले लीजिए। ऐसे समझिए आप, H प्लस कितना प्लस हुआ? H प्लस, और यहाँ से एक ऑक्सीजन को ले लीजिए, तो इसका 1 माइनस इसके साथ जुटेगा, इसका 1 माइनस इसके साथ जुटेगा, तो H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? H2O प्लस। फिर देखिए, यहाँ का भी H प्लस है, एक ऑक्सीजन और है, और फिर एक H प्लस यहाँ भी है, तो H प्लस O2 माइनस, फिर क्या बन जाएगा? H2O। तो जल कितना बन गया?
2h2। और क्या बचा बताओ? अब Cl प्लस Cl माइनस था बचा हुआ, N प्लस किसको खोज लेगा? Cl माइनस को नहीं खोजेगा, अर्थात N और Cl के बीच कौन बॉन्ड बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो देखो बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। तो आपका क्या बन गया बोलो? ये बन गया आपको N के बीच कौन बॉन्ड, और यहाँ Cl, N के बीच डबल बॉन्ड, तो डाइजो। और इस बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है? अभी हम लोग डाइजो को बोले थे ना, ऐसे रहेगा तो डाइजो ग्रुप बोलते हैं। तो N के बीच डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड आपका ऐसे है, तो इससे क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन। और इस बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। और ये कंपाउंड बन गया। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हुआ बताओ? बेंजीन। इसी का नाम हुआ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसी को हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ करके लिखते हैं N और N क्या हो जाएगा? N2Cl। इस पर प्लस माइनस दिखा सकते हो, है समझ में? तो यही है डाइजोटाइजेशन। अब उतार लीजिए इसको। मैकेनिज्म सब काल्पनिक है, ये सब कल्पना करके बनाया जाता है। पहले मैकेनिज्म नहीं होता है, पहले रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बनाता है, तब सोचा जाता है कि कैसे कैसे रिएक्शन किया होगा कि ऐसा बना। तो मैकेनिज्म बाद में आता है, पहले रिएक्शन होता है। तो किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट का निर्माण होने के बाद तब समझा जाता है कि रिएक्शन कैसे हुआ होगा। तो ये मैकेनिज्म नहीं हुआ, ये शॉर्ट ट्रिक हुआ। शॉर्ट ट्रिक मतलब हाँ, हाँ दिया रहेगा। हाँ बदल जाएगा तो कुछ और बनेगा। मतलब इस टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को देखा जाता है। तो डाइजोटाइजेशन क्या है ये हम लोग पढ़े। तो डाइजोटाइजेशन से जो कंपाउंड बना उसका नाम हुआ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और वो किसके अंतर्गत आएगा? डाइजोनियम साल्ट के अंतर्गत आएगा। यदि पूछा जाए डाइजोनियम साल्ट का एक उदाहरण बताओ, तो क्या बोलोगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलोगे। एग्जाम खत्म हो गया, सबका पते नहीं। अब 2 दिन आराम करेगा, अब आएगा। 2 दिन आराम करेगा तब आएगा।
अभी तुम लोगों के लिए आराम हराम है, आराम हराम है तुम लोगों के लिए। हो गया, बोलो। अरे एक बात सुन लो, साथियों के बीच डिस्कस जितना ज्यादा करोगे पढ़ाई को, जैसे यही इसी का डिस्कस करो, दिमाग में सेट हो जाएगा, छप जाएगा दिमाग में। और डिस्कस नहीं करोगे तो उतना याद नहीं होगा। कोई चीज का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना नहीं याद होगा, नहीं होगा। बोलो तो तुम लोग देखते हैं ना, कॉपी पढ़ते ही नहीं, खाली उतार लिया घर में रख दिया, क्या होगा उससे? तो बेकार हो गया, कोई कोई मतलब नहीं उसका। जो पढ़ाई हुआ उसको जाके प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिखोगे, पढ़ोगे, याद करोगे, साथियों के साथ बीच डिस्कस करोगे, तब ना होगा। उतर गया, बोलो। तो डाइजोटाइजेशन समझ में आया? अब देखो बच्चों, ये जो तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, तो इसके हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, N2X, क्या होगा बोलो? बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड, हाइलाइड ग्रुप हो गया। या ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो आपका यह किसके अंतर्गत आएगा? डाइजोनियम साल के अंतर्गत आएगा। तो आपके सिलेबस में यही है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसलिए इसी का यूज कर रहे हैं। मिटा दें बच्चों। अब यह जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, इससे अब हम लोग हाइलोएरिन बनाएंगे। हाइलोएरिन बनाने का मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला क्लास पिछला वीडियो में है, और यह आपका हाइलोएरिन बनाने का दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं। तो अब इसी से हम लोगों को हाइलोएरिन बनाना है। हाइलोएरिन का मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, यही सब बनाना है इसी से। तो कैसे बनाएंगे ये पढ़ना है। तो हाइलोएरिन बनाने का दूसरा मेथड, अब तो लिखो अब दूसरा मेथड, फॉर्म डायएजोनियम, फॉर्म डायएजोनियम साल्ट से बनाना है। किससे बनाना है? डाइजोनियम साल्ट से बनाना है हाइलोएरिन। तो डाइजोनियम साल्ट का मीनिंग क्या हुआ बताओ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हुआ। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा। तो लिखो इसको, डाइजोनियम साल्ट से हम हाइलोएरिन बनाएंगे। लिखो लिखो लिखो। हो गया, बोलो। तो इसमें पहला मेथड है बाय सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन से हमको क्या बनाना है? सेंड मेयर नाम है, नेमिंग है, इसको बोलते हैं सेंड मेयर, सेंड मेयर अभिक्रिया। सेंड मेयर अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम वेरीफाई करो। सेंड मेयर रिएक्शन में क्या क्या लेकर हम लोग हाइलोएरिन बनाएंगे, यही पढ़ना है। जैसे विलियमसन सिंथेसिस पीछे पढ़े थे, याद है किसी को? बताओ, सऊद आलम।
हाँ हाँ बस फिर अल्काइल हैलाइड और कुछ नहीं। हाँ सोडियम अल्कोक्साइड, अल्काइल हैलाइड को सोडियम, वो सब पूछा है क्वेश्चन, पूछा हुआ है तुम्हारा टेस्ट में। और एक SN2 वाला भी पूछा है, पूछा है ना। हम देखे क्वेश्चन सारा पढ़ाया हुआ है जो भी पूछा है। मिटा दे बच्चों, बोलो। अब सेंड में रिएक्शन होता क्या है तो समझो पर यहां से इसको। तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन डाइजोनियम। इस पर प्लस चार्ज था, इस पर छुपा हुआ था, या नहीं भी रह सकता है, हम दिखा दिए। और इसका रिएक्शन कराया जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ HCl लेकर, क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ HCl लेकर। तो क्या होता है, सबको मिलाकर क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो यहां से N2 गैस बनकर बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N2 गैस बनकर बाहर। और यहाँ HCl किसमें है, यह कैटलिस्ट का काम करता है, इसका कोई रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, मतलब रिएक्शन को फास्ट कराते, यही रोल है इसका। और मेन इसमें और इसमें रिएक्शन होता है, तो N2 गैस बनकर बाहर हो गया, और Cl माइनस H प्लस, इस H प्लस से मिलकर क्या बना लिया, HCl, और Cl माइनस रह गया। तो यहाँ से पूरा जब हटा तो ये Cl माइनस रिंग से जुड़ जाता है, इससे जुड़ गया रिंग से। तो क्या बन गया आपका, क्लोरोबेंजीन। और साथ में क्या क्या निकला था, N2 प्लस क्या निकला था, HCl। तो यह बन गया क्लोरोबेंजीन। यही ना हाइड्रोएरिन हुआ आपका, एक हुआ क्लोरोबेंजीन। तो इसी रिएक्शन का नाम है सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर नामक वैज्ञानिक ने क्या क्या लिया बताओ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, और इसको क्यूप्रिक क्लोराइड HCl के साथ मिलाकर हीट किया, तो हमको क्या मिला, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, तो यहाँ कार्बन छुपा है ना, तो नाइट्रोजन प्लस है, तो कमी है इसको इलेक्ट्रॉन का। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो कार्बन का इस इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाएगा, तो इसका कमी पूरा हो जाएगा, नहीं पूरा होगा। तो N प्लस था, तो प्लस खत्म हो गया, चूंकि इस इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग रहा है, तो किस रूप में बदल गया, ये N2 गैस बन के निकल गया। और इस कार्बन पर कौन चार्ज आ जाएगा, प्लस, तो इस प्लस पर कौन अटैक करेगा, Cl माइनस, इसलिए Cl जुड़ गया। और यहाँ Cl माइनस रह गया था ज्यों का त्यों, है ना। अब H प्लस से मिलकर क्या बना लिया, HCl। यही कांड होता है इसमें, तो यही कांड होता है। तो उतना इसमें नहीं देखना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कैसे रिएक्शन हुआ। बस एग्जाम में आपको इतना इतना सा दिया रहेगा, पूछेगा प्रोडक्ट लिखो, लिख दोगे, और ये सब लिखना जरूरी नहीं, मैंने प्रोडक्ट लिखना। यही हुआ सेंडमेयर रिएक्शन। तो इससे क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोबेंजीन। यहाँ HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, यहाँ HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, यहाँ I लेंगे तो हाइड्रोबेंजीन। लेकिन हाइड्रोबेंजीन में थोड़ा चेंज होता है, पहले देख लो। नेक्स्ट रिएक्शन हम लिखते हैं, हम ले लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो लेना ही है। अब यहाँ पर CuBr ले लिए, तो साथ में क्या लेना होगा, HBr लेना होगा। देखो CuCl लिया हो तो HCl लेना होगा, और CuBr लिया हो तो HBr लेना होगा। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, N2 गैस रूप में निकलेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस छुपा हुआ है, और ब्रोमीन यहाँ के जुटेगा, तो क्या बन गया बताइए, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन।
प्लस फिर क्या निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, ये सीएल ना इससे जुड़ेगा, ये ब्याज तो यहाँ जुड़ गया, तो इसी का नाम है बच्चों सेन-वेयर रिएक्शन। क्या हुआ, सेन-वेयर रिएक्शन। उतार लो। क्या निगम कुमार पढ़ता है? तो हमको तो लगता नहीं है, तुम जब क्लास में सारे आम गप करते हो तो घर में तो और सारे आम बन जाता होगा। सब पढ़ने में अच्छी है, आंचल सब है, राजनंदनी है, और एक का क्या नाम है, पढ़ने में अच्छी है, और उसी का एक भाई है, बताइए पढ़ने वाला नहीं। अरे दीपक कुमार कहाँ गया? अभी खराब हो गया, क्या हुआ? तो सेन-वेयर रिएक्शन से क्या क्या बनाए हम लोग? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब आयरोबेंजीन भी बना लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब हाइलो अल्केन में आएगा कि हाइलो एरिन में आएगा? हाइलो एरिन में ना आएगा। अच्छा, मिथाइल क्लोराइड किस में आएगा? हाइलो अल्केन में आएगा। ये तुम्हारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, अल्केन से बना हुआ है, और ये बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना हुआ, एरोमेटिक हुआ, हाइलो एरिन हो गया। हाइलो एरिन, एरिन एरोमेटिक से हुआ। हो गया, बोलो। अब नेक्स्ट आयोडोबेंजीन बनाना है। तो आयोडोबेंजीन में यहाँ पर जो हम लोग CuCl CuBr का यूज किए, वहां पर ऐसा यूज नहीं होगा। वहां पर यहाँ पर अलग चीज लेना पड़ता है। ये आपका N2Cl, और इसको पोटासियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं जल की उपस्थिति में। यही अंतर है यहाँ पर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग CuI और HI से जब रिएक्शन कराते तो आपका लास्ट में HI बनता, तो HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बताए थे। तो फिर आयोडोबेंजीन को किसमें बदल देता ना, इसलिए उसका यूज नहीं हुआ। यहाँ हमको आयोडोबेंजीन प्राप्त करना है, इसलिए चेंज हो गया। तो अब बता क्या बनेगा यहाँ? N2 तो उड़ गया, और यहाँ Cl मिलकर क्या बन गया? आयोडीन जुड़ गया। तो बताओ क्या हुआ? आयोडो बेंजीन बन गया। अब प्लस क्या निकला? अब प्लस क्या निकला? N2। तो इसका नाम हो गया आयोडो बेंजीन। तो देखो, तो रिएक्शन पढ़ने में मजा आ रहा है ना, चाहे तुम्हारा ऑर्गेनिक का रिएक्शन हो या इनऑर्गेनिक का। ऐसे में बच्चा सब परेशान रहता है, अरे कैसे पढ़ेंगे रिएक्शन। थोड़ा सा टेक्निक है बस।
तो सेंडमेयर रिएक्शन से हम लोग क्या क्या बनाए बताइए? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, और इसमें एक फ्लोरोबेंजीन भी बना लेते हैं। फ्लोरोबेंजीन अब तक कहीं फ्लोरो का यूज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ बना सकते हैं फ्लोरोबेंजीन। हो गया। अब यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए अलग सा रिएजेंट यूज होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेना ही पड़ेगा, इसी से बनाया जा सकता है। ये तो आपको कॉमन है हर चीज हर जगह, तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक अलग से रिएजेंट प्रयोग होता है HbF4, और इसको मिलाकर हीट करते हैं। इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड इसको पड़ता है HbF4। मिला के हीट करेंगे तो आपका फ्लोरोबेंजीन बनेगा। कैसे? यहां पर तो ये तो हटेगा ही, H किससे मिल जाएगा? HCl, N2 गैस। अब बचेगा फ्लोरीन 4 बार है, तो एक फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। प्लस N2 निकलेगा, प्लस HCl निकलेगा, प्लस BF3 निकलेगा। वाह बोलो, बता लो। इसका नाम हो गया फ्लोरोबेंजीन। और एक लास्ट मेथड है इसका हाइलोएरिन बनाने का। डाइजोनियम साल्ट से ही बनाना है, तो उसको गाटरमैन रिएक्शन कहा जाता है। गाटरमन रिएक्शन, गाटरमन रिएक्शन, वो भी नाम है गाटरमन। अभी सेंडमेयर पढ़े तो सेंडमेयर रिएक्शन का ही दूसरा रूप होता है गाटरमन रिएक्शन। दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। बिना में इसको बोलो, तब लिखो दूसरा बाय गाटरमन रिएक्शन। बाय गाटरमन रिएक्शन, गाटरमन रिएक्शन से हम लोगों को हाइलोएरिन बनाना है। अब लिखिए, इसको पढ़ेंगे गाटरमन अभिक्रिया। गाटरमन अभिक्रिया, गाटरमन अभिक्रिया। हो गया बच्चों। अब इसमें उसी तरह फिर लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे। अब यहाँ पर सेंडमेयर में हम लोग CuCl लिए थे, यहाँ CuCl नहीं लेना, केवल Cu लेना है और HCl लेना है बस। तो सेंडमेयर गाटरमैन सेम टाइप का है कि नहीं?
CnMl में क्या क्या लेते हैं? CuCl के साथ HCl। यहाँ केवल क्या लेना है? बाकी सेम हो जाए। तो बताओ क्या बनेगा? तो आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। प्लस क्या निकलेगा? N2। अब प्लस फिर क्या निकलेगा? HCl। और CO जो कहते हो रह गया आपको ना वहाँ क्या? इसका मतलब यदि पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में सेंडमेयर रिएक्शन का रूपांतरित अभिक्रिया कौन है? रूपांतरित मतलब दूसरा रूप, तो गाटरमन न होगा। या गाटरमन अभिक्रिया किसका रूपांतरित रूप है? किस अभिक्रिया? तो सेंडमेयर का, याद रखना। और इसी में हम यहाँ पर हम N2 बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ले लिए और यहाँ पर CO ले लिए और साथ में HBr ले लिए। बताओ क्या बनेगा? तो आपका क्या बन जाएगा? ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। उसी तरह फिर क्या निकलेगा? N2 प्लस HCl। बोलो। तो ये आपका हुआ हाइलोएरिन बनाने का मेथड। ये दो मेथड है। हाइलोएरिन बनाने का मेथड खत्म हो गया। तो पहला मेथड पढ़ने के लिए आप सर्च करेंगे हाइलो अल्केन एंड हाइलोएरिन चैप्टर और प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएरिन के नाम से आपको मिलेगा। प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएरिन, तो उसमें पहला वीडियो इसका पहला मेथड मिलेगा। आज फिर ये दूसरा मेथड, पहला मेथड में है उसमें दिया हुआ, ये आपका दूसरा मेथड हुआ। यही दो मेथड होता है हाइलोएरिन बनाने का। आया यादव जी समझ में? तो आप देखो, तो आप निकालिए आप लोग P ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑफ कर दो, तो इसको ऑफ कर दो।